हाय गाइस, माय नेम इज़ तरुण एंड बेसिकली ये मेरा पहला वीडियो है बैंक निफ्टी एनालिसिस का। मैं ट्रेड कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से एंड मैंने सोचा अपने मेथड जो है, मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, जो मेरा माइंडसेट रहता है वो शेयर करूँ। तो बेसिकली मैं क्या करता रहता हूँ पूरे दिन, मतलब मैं बेसिकली एक कैलकुलेटेड, बेसिकली जहाँ पे रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क जहाँ पे भी क्रिएट हो जाता है ना, वो प्लेस में ढूंढता रहता हूँ पूरे दिन। ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि वो कम से कम हो। ठीक है, ज़्यादा 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 ट्रेड लेने का मेरा कोई मकसद नहीं रहता, कम से कम ट्रेड हो, लेकिन लंबा ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ कि मतलब जो भी ले लिया उसमें प्रॉफिट बहुत ही लंबा कैप्चर करूँ। मैं बताता हूँ मैंने आपका आज ट्रेड कहाँ कहाँ पे ली। सो बेसिकली पहली ट्रेड मेरी ये थी, तो इसका लॉजिक, जो लॉजिक था इसका सिंपल था। बेसिकली ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना इसमें, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो है ये ब्रेक हो गया था। ठीक है, ये ब्रेक होते ही और ये काफ़ी डीप में मूव करा था यहाँ से। तो मैं वेट कर रहा था कि इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर दोबारा से आए। एक तो यहाँ पे आया था, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लेता तो खुद ट्रैप हो जाता। मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर जो भी मतलब जो भी एसएल वगैरह लगे होंगे ना इस मूव के ऊपर, उनको ट्रैप करने तो फिर लूँगा। तो यहाँ पे एक ये कैंडल बनी थी, तो मैंने यहाँ पे लिया। वो 10 पॉइंट का एसएल लगाया था, वो चली नहीं। और बेसिकली यहाँ पे एक गड़बड़ मुझसे हो गई थी कि ये बहुत ही तेज़ मूव गया और मैं एसएल सिस्टम में लगा नहीं पाया। ठीक है, और मेंटल एसएल लगाया था, तो वो कटते-कटते वो 25 पॉइंट का हो गया। तो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो पहली ट्रेड मेरी यहाँ थी, तो यहाँ पे मेरे को 25 पॉइंट का लॉस हो गया था। ठीक है, 15 पॉइंट एक्स्ट्रा चले गए थे मेरी गलती की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रेड थी मेरी वो क्या था, वो नेक्स्ट ट्रेड मेरी यहाँ पे थी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड मेरी कहाँ थी, हाँ, नेक्स्ट ट्रेड मेरी इस पॉइंट पे बताता हूँ, रुको देखो। नेक्स्ट ट्रेड मेरी इस पॉइंट पे थी, ये जो कैंडल है, ठीक है, नीचे की। ठीक है, अब ये क्यों थी, बेसिकली सेम, मैं बेसिकली एज एज क्रिएट होने दे रहा था। जब एज क्रिएट हो जाती है तो उस पॉइंट पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ट्रेड। ठीक है, तो एज बेसिकली क्या थी, तो बेसिकली ये जो था अभी यहाँ पे एक दो तीन, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट होने का वेट करेंगे। ठीक है, फिर इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो ये ब्रेकआउट हो रहा था, ठीक है, बार बार ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था। तो पहली बार में तो लोग फंस रहे थे। ठीक है, जब ये चौथी बार में जब ऊपर जाके फिर नीचे जब आना स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने यहाँ पे नीचे का ट्रेड लिया था। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो नीचे बार बार जा रहा था, नीचे बार बार जा रहा था, फिर नीचे जा ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था नीचे। आप कैंडल्स देख सकते हो। ठीक है, सारी ऊपर की कैंडल्स बन रही थी। तो ठीक है, तो मैंने इसको जो 10 पॉइंट का एसएल लगाया था उसको 5 पॉइंट पे करके बेसिकली और कम करके उसको छोड़ दिया था। तो वो एसएल मेरा यहाँ पे कटा था। ठीक है, जो दूसरी मेरी ट्रेड थी, दूसरी मेरी जो ट्रेड थी वो बेसिकली मैं बताता हूँ कहाँ पे जो तीसरी मेरी ट्रेड थी, सॉरी, तीसरी मेरी जो ट्रेड थी वो इस पॉइंट पे थी, ये जो था। ठीक है, ये जो था, ये जो था, इस पॉइंट पे जो तीसरी ट्रेड थी मेरी वो ये थी। ठीक है, अब इसका लॉजिक तो सिंपल है। ठीक है, ये जो हाई तोड़ा है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लोगों के ट्रैप होने का वेट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 10 पॉइंट का एसएल था। ठीक है, और ये नीचे आया, तो यहाँ पे मुझे पक्का मतलब पक्का भरोसा था कि ये अगर टूटा तो पूरा बहुत लंबा प्रॉफिट देके जाएगा और मुझे काफ़ी लंबा होल्ड करता। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसे तोड़ा नहीं, वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे मुझे पता चल गया था कि मार्केट जो है ना, वो बेसिकली इस पॉइंट पे मुझे पता चल गया था कि मार्केट जो है वो अप में है। ठीक है, लेकिन इस सिनेरियो में एक और केस बन जाता है, एक और केस, वो केस ये वाला है। ठीक है, पता नहीं कोई करता है कि नहीं करता, लेकिन मैं ज़रूर करता हूँ इस केस को। बेसिकली क्या है कि जब मार्केट अप सिनेरियो में होता है ना, तो नीचे का लेने के लिए एक और पॉइंट मिलता है, ये वाला। वही पॉइंट ये है जहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, वो पॉइंट ये है, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड ली थी, इस छोटी वाली कैंडल पे। ठीक है, वो क्या केस है, वो केस ये है कि जब ये हाई बनाता है, ठीक है, हाई मतलब एक ऊप गया, अप गया, फिर वहाँ से हल्का सा नीचे आया, फिर जब हाई बना के फिर एक और जब अगर इसने पिन बार बना दी इस हाई के ऊपर काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट करके, ठीक है, तो उस पॉइंट पे एक मैं ट्रेड लेता हूँ। बेसिकली इसका मतलब एक और लॉजिक है, मतलब वो लॉजिक मतलब उसका यूज़ करता हूँ मैं, और फिर इसका नीचे का मैं ट्रेड लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी, ठीक है, नीचे के लिए। तो बेसिकली क्या हुआ था, तो हाँ, तो मैंने नीचे की ट्रेड ली थी और ये मैं इसे नीचे तक लेके गया था। अब बेसिकली ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, ठीक है, इस पे ध्यान मत देना, ये जो 4.5 है ये सब जो है, क्योंकि ये है इसके अंदर बेसिकली ऑप्शंस के, मतलब ऑप्शंस नहीं, ये इंडेक्स के चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं जो रिस्क रिवॉर्ड देखता हूँ वो ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर देखता हूँ। ठीक है, ताकि क्लियरिटी रहे।
ठीक है, अब इसके ऊपर बेशक 4.5 दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर मेरा 10 का एसएल था, ठीक है, और मैंने इधर 60 पॉइंट कैप्चर किए थे, तो वो रिस्क रिवॉर्ड मतलब ऑलमोस्ट 1:6 का हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पे मेरे 25 पॉइंट गए, यहाँ पे मेरे 5 पॉइंट गए, ठीक है, यहाँ पे मेरे 10 पॉइंट गए, तो टोटल पॉइंट 40 चले गए थे। ठीक है, और यहाँ पे मैं 60 पॉइंट कैप्चर कर दिए थे। बेसिकली मैं 60 पॉइंट बड़े कम है, मैं जो जनरली 100 से तो नीचे कैप्चर मतलब छोड़ता ही नहीं हूँ। लेकिन सीन क्या है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था, इसने जो था वो डाउट रख रखा था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ नहीं बोल सकते थे इस केस में। ठीक है, तो मैं नीचे का जितना मेरा जो एसएल था मैंने उनको कवर किया और थोड़े बहुत पॉइंट लेके, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके मैं निकल आया। ठीक है, तो बेसिकली अब इसमें आप यूँ बोल रहे होगे कि यार इसने यहाँ पे भी ट्रेड लिया, यहाँ पे भी ट्रेड लिया, यहाँ पे भी ट्रेड लिया, 3-3 इसने ट्रेड लिए। ठीक है, और यहाँ पे इसने मतलब यहाँ पे इसे मिला। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या गेम है। इसमें गेम क्या है कि ये जो है ना, ठीक है, ये जो छोटे-छोटे एसएल जो दे रहे हो आप, ये आपको फ़ियरलेस बना देगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो मेरी जो एज ये है ना, मेरी एज ये है कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं कर रहा। ठीक है, मेरी एज इसमें ये है कि जहाँ पे भी मेरे को ट्रेड मिलेगा ना, वो मिनिमम 100 पॉइंट देके जाएगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ से लेके अगर ऑप्शन में देखोगे तो ये कम से कम 120 पॉइंट देके गया है, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक। तो मैं वहाँ पे ट्रेड पकड़ रहा हूँ जहाँ पे एज है। एज बेसिकली कुछ नहीं, एज वो है कि जो भी टॉप पॉइंट मिलता है मेरे को, जहाँ से वो 100 पॉइंट दे जाए, 200 पॉइंट दे जाए, वो मेरी एज है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे पकड़ा। ठीक है, अगर यहाँ से गिरता ना तो ये 100 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट का टारगेट मतलब इसका वो था। मतलब अगर ये मार्केट आज यहाँ से नीचे गिरता, मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, अगर यहाँ से भी गिरता तो ये भी ऑलमोस्ट अपने एरिया का टॉप है। ठीक है, ये भी अगर यहाँ से गिरता तो ये भी अपने एरिया का टॉप है। ठीक है, और ये तो टॉप पे पकड़ ही लिया था। ठीक है, तो बेसिकली एज ये है अब इसमें। हाँ, तो ये मतलब देखो ट्रेडिंग को मैं जो है बड़ी सिंपल तरीके से करता हूँ। अगर इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि आज अगर पैसा आ रहा है कल चला जाएगा। ठीक है, कल पैसा आया परसों चला जाएगा। तो ज़्यादातर लोग 95% 99% लोग इसमें फंसे रहते हैं इसी चक्कर में कि आज पैसा आया खुश हो गए, कल वो चला गया फिर दुखी हो गए। यही चलता रहता है। और यूट्यूब पे ये जो पैटर्न्स वैटर्न्स सिखा रहे हैं ना लोगों से, ये पैटर्न्स वर्क नहीं कर मतलब पैटर्न्स पैटर्न्स के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग होती है केवल केवल और केवल एज के ऊपर। ठीक है, अब वो एज पैटर्न से तुम्हें मिल जाए, एज तुम्हें बिना पैटर्न के मिल जाए। देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, कोई पैटर्न थोड़ी है। ये केवल प्रोसेस है, केवल माइंड की थिंकिंग है। ठीक है, यहाँ पे एज मिल गई तुम्हें, वहाँ तुम्हें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब तुम्हें वो घूरना है बिल्कुल पूरे टाइम मार्केट को और देखते रहना है कि कहाँ पे तुम्हारी एज प्रेजेंट है। उससे पहले तुम्हें मार्केट को छूना भी नहीं है। ठीक है, अब इससे इस टाइप की ट्रेडिंग से ना पता है क्या होगा, इस टाइप की ट्रेडिंग से आपको कोई ऑपरेटर ट्रैप नहीं कर पाएगा। बल्कि जितने भी मूव है ना वो सारे ऑपरेटर्स को ट्रैप करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आप मैं सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, अगर आप छोटे छोटे एसएल दे रहे हो ना, ठीक है, तो मार्केट आपको हरा ही नहीं पाएगा। अगर तो मतलब अगर वीडियो पसंद आया तो थैंक यू।